So what happened was that friends thought that it is more tempting to do other things than to go to the school. So many times you get the question, then what was more tempting for friends? तो क्या आंसर आएगा उसमें? That to go to see the birds and to see the Prussian soldiers drilling was more tempting for friends than to go to the school. लेकिन फिर उसके बाद भी लेकिन उसने सोचा कि नहीं, अभी तो पहले स्कूल ही चलते हैं, and after that we'll see all those things. And he just moved on, although he was tempted by it, but even then he moved on. When I passed the town hall, there was crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the orders of the commanding officer. So why was the crowd near the bulletin board? पहले ज़माने में क्या होता था कि जब कोई देश दूसरे देश को अपने अंडर कर लेता था, उसको जीत लेता था, तो जो भी कोई न्यूज़ देनी होती थी, कोई ऑर्डर्स देने होते थे, तो उसके लिए शहर में जगह जगह बोर्ड्स लगा दिए जाते थे, क्योंकि उस वक्त मास मीडिया वगैरह ये सब तो इतना डेवलप नहीं था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी उन बोर्ड्स पे लिख दी जाती थी, और कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होती थी, लॉस्ट बैटल्स या ऑर्डर्स, वो सब वहाँ पे लिखे जाते थे। तो आज भी जब फ्रेंड्स जा रहा था तो वहाँ पे बोर्ड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसने सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या नया ऑर्डर हो सकता है जर्मन्स का, क्योंकि जनरली जो भी जर्मन्स का नया ऑर्डर आता था वो वहीं पे लिखा जाता था। तो वो जाने ही वाला था वहाँ से निकल करके, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था, वॉचर नाम का। उसने फ्रेंड्स को बोला कि कोई जल्दी नहीं है अभी तुम्हें जाने की, आराम से जाना, बहुत टाइम है। तो फ्रेंड्स ने सोचा कि मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ। वो नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों कहा है, और वो फटाफट भाग के स्कूल पहुंचा। तो जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल के अंदर अब पहले की तरह का एटमॉस्फेयर नहीं था। और यूजुअली जब वो स्कूल जाता था तो बहुत शोर शराबा होता था, बेंचेस के खुलने और बंद होने का आवाज़ होती रहती थी, बच्चे अपने लेसन्स पढ़ते रहते थे, और टीचर्स टैपिंग द रूलर ऑन द टेबल। यूजुअली ये सीन होता था स्कूल में। लेकिन उस दिन जब वो पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था, कोई भी आवाज़ नहीं थी। और पहले वो क्या करता था, इसी शोर शराबे का फ़ायदा उठा करके वो क्लास में चुपचाप चला जाता था। लेकिन उस दिन तो ऐसी शांति थी जैसे किसी संडे के दिन शांति होती है। तो फिर भी वो चुपचाप से जा कर के अपनी प्लेस पे बैठने लगा। उसको लगा अब डांट तो पड़ेगी ही सही, लेकिन सरप्राइजिंगली मिस्टर एम हेमल ने उसको डांटा नहीं, बल्कि उसको सिर्फ इतना कहा दैट गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाले थे, तुम बैठ जाओ आराम से। सो हियर दिस पैराग्राफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैनी टाइम्स यू गेट द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द यूजुअल सीन इन द स्कूल। तो उसमें आप क्या लिखोगे, दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unison, and the teachers wrapping the ruler on the table. Then another question which can be asked is that what was the atmosphere like that morning, that it was still like the Sunday morning. Then was he scolded by Mr. M. Hemmel? No, he was not scolded by Mr. M. Hemmel. Mr. M. Hemmel only told him to go and sit at his place. Then after that he went to the place where he was supposed to sit. Now this was a big surprise for him. Then another surprise for him was that the teacher was wearing different clothes. What were the clothes that he was wearing? The clothes that he was wearing were, he was wearing the coat, the coat that he used to wear, the frilled coat that he generally used to wear on the inspection days, yeah, annual function, the green coat that he was wearing, then his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered, that he mostly wore on the inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn, that is, बहुत अजीब लग रहा था उसको कि इतनी शांति क्यों है, इतना सब चुपचाप क्यों है। और फिर उसके अलावा एक और सरप्राइजिंग चीज़ उसके लिए थी, दैट द एल्डर्स ऑफ द विलेज दे वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, क्योंकि कभी भी बड़े लोग घर जो गांव के थे वो स्कूल में नहीं आते थे, आज वो लोग भी पीछे बैठे हुए थे, और सिर्फ बैठे नहीं हुए थे बल्कि उनके हाथों में कॉपीज़ भी थी। तो उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी कि ये सब वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैनी टाइम्स यू कैन गेट द क्वेश्चन दैट
Why were the elders of the village sitting on the back benches? या फिर what was surprising for friends on that day? तो वो बहुत हैरान था, ये सब बारे में सोच रहा था। तो एकदम से मिस्टर एम हेमल ने क्लास स्टार्ट करी और उन्होंने क्या बोला, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो ये था मेन, इस सब इतने परिवर्तन का, इतने चेंजेस का ये कारण था, क्योंकि अब कल से वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाने वाली थी, बल्कि फ्रेंच की जगह पे जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है। क्यों? क्योंकि ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन था। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स दे वर गोइंग टू स्टडी जर्मन। सो व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। मतलब वो बहुत हैरान हो गया ये सब सुन करके। ओ द रेचेस, रेचेस मीन्स द कनिंग पीपल। रेचेस किसके लिए बोल रहे हैं वो? जर्मन्स के लिए। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको समझ आ गया कि वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों थी, और क्यों ब्लैक स्मिथ वॉचर ने मुझे बोला था कि इतनी क्या जल्दी है, अभी आराम से स्कूल चले जाना। तो अब उसको समझ आ गया कि ये उसका लास्ट लेसन था। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी था। किस बात के लिए दुखी था? कि उसने कभी भी फ्रेंच को सीरियसली नहीं लिया था। हमेशा सोचता था कि फ्रेंच पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरी मदर टंग है, मैं कभी भी सीख सकता हूँ। उसकी जगह उसको और काम करना ज़्यादा पसंद था। और वो जो उसके टीचर थे मिस्टर एम हेमल, वो कभी उसको पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसको डांट पड़ती थी, वर्क नहीं करता था, पढ़ता नहीं था ढंग से, तो टीचर भी पसंद नहीं आते थे। लेकिन आज उसको एकदम से लग रहा था कि उसको टीचर भी अच्छे लग रहे थे, और जो किताबें उसको हमेशा बुरी लगती थी, हमेशा भारी लगती थी, वो किताबें भी आज उसको बहुत अच्छी लग रही थी। So now he understood that why the old people of the village, they were sitting at the back benches. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. तो अब उसको समझ आया कि मिस्टर एम हेमल ने अलग कपड़े क्यों पहने हुए थे, और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो पीछे क्यों बैठे हुए थे। क्लियर? कि वो बहुत परेशान थे कि उन्होंने फ़्रेंच को अच्छे से सीखा भी नहीं, और अब उनको फ़्रेंच सीखने को भी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, वो टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, वो टीचर जो पिछले 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, और वो अपनी कंट्री के लिए भी अपना रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे, द कंट्री विच वॉज नाउ अ स्लेव ऑफ जर्मन्स। ओके, सो मेनी टाइम्स यू विल गेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दैट वाई वर द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग एट द बैक बेंचेस। तो इसके दो रीज़न हैं। वन इज़ दैट दे वॉन्टेड टू गिव द रिस्पेक्ट टू द टीचर फॉर हिज 40 years of service, and second is that they wanted to show their respect for the country that was now a slave of Germans. So now we shall continue with the rest of the lesson tomorrow. I hope that you have understood the chapter till now. I will be explaining it through the videos, and in between we will be having the live class also. और जब लाइव क्लास होगी तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आपको जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक आपको कुछ डाउट रहता है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो उसके अंदर। एंड wherever you have not understood you can ask. I again want to tell that see the videos regularly, only then you will be able to understand the lesson, and only then you will be able to get the gist of the chapter. Clear? Thank you.